अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ मूवमेंट फाइनली हुई है और साइडवेज मूवमेंट को हमने ब्रेक किया एंड बट स्टिल जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है रिसेंटली, अभी भी हम जो हमारा फॉलोइंग बैच था, जो मैंने प्रीवियस एक मरतबा जो व्हाट्सएप ग्रुप है रिसेंटली उसमें मैंने बताया था, जो प्रीवियस मेरा मैसेज था उसमें कि यहाँ पे जो जब बिटकॉइन मौजूद था इस लेवल पे ऑलमोस्ट 35 40 50 पे, तो मैंने कहा था कि प्राइस के हायर जाने के चांसेस है। उसके बाद प्राइस हायर गई भी थी एंड क्योंकि हमने जो ये एक फॉलिंग वेज था इसको ब्रेक किया था एंड उसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइस हायर गई थी वो 3650 तक ऑलमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो 2-3% की मूवमेंट थी, अच्छी खासी मूवमेंट थी। बट उसमें वॉल्यूम इतना ज़्यादा हम गेन नहीं कर पाए। ये आप देख सकते हो जो हायर मूवमेंट थी उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो नहीं था। सो उसके बाद क्या हुआ, वो फेक आउट साबित हुआ और मार्केट दोबारा से फॉलिंग वेज के अंदर दोबारा जो है वो आ चुकी है। अभी भी हम उस फॉलिंग वेज के अंदर ही हैं एंड अभी भी हमने ब्रेकआउट एज सच नहीं किया। कई कई लोग कह रहे हैं कि अभी मार्केट दोबारा से डाउन आ गई है तो अब क्या करना चाहिए। अभी तक हमने फ़िलहाल ब्रेकआउट की सिचुएशन में अभी हम नहीं गए। जब उस सिचुएशन में जाएंगे देन नेक्स्ट डिसाइड करना होगा कि हमने करना क्या। अभी तक हम 3400 को होल्ड कर रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी यही बताया कि हम जो फॉलिंग वेज है उसके अंदर मौजूद हैं। तो फॉलिंग वेज अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ ना। अप साइड पे एक मतलब ब्रेक हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो एक फेक आउट प्रूव हुआ बाद में लेटर ऑन एंड मार्केट जो दोबारा से नीचे आ गई एंड इसने अब लोअर लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट किया है 3400 को। अभी तक इसको होल्ड कर रही है और यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस भी आया था, 3450 तक ऑलमोस्ट प्राइस की थी। बट अब डिपेंड करता है कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगी। वो डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे जो फॉलिंग वेज है इसको मार्केट ब्रेक की साइड पे करती है। तो दैट्स वाई मैंने 3400 का लेवल दिया है कि जब तक हम 3400 को मार्केट होल्ड कर रही है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अब मार्केट इस डायरेक्शन में स्पेसिफिक जा रही है। एंड हायर बात करूँ तो 3450 जो है उसके ऊपर, या 3450 से 70 तक जो लेवल है इसके ऊपर अगर हम क्लोज कर जाते हैं आज का डे, देन स्टिल मार्केट जो है वो बुरी कंडीशन में मेरे ख्याल में नहीं जाएगी। और इसके अलावा अगर बात करें 3400 को मिसाल के तौर पर अगर प्राइस ब्रेक कर जाती है देन वहाँ पे चांसेस ये होंगे कि मार्केट जो अपने पुराने लोज हैं जो हमने दिसंबर में क्रिएट किए थे, 3200 के जो लेवल्स के लोज थे, उनको दोबारा से मार्केट जो है वो री टेस्ट कर सकती है। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी बताया आपको कि अगर मार्केट 3400 को लेवल को ब्रेक करती है देन चांसेस होगा कि मार्केट 31 से 3200 के लेवल को दोबारा से री टेस्ट करती है। बट अनटिल अनलेस मार्केट इसको होल्ड करती है जब तक, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट अभी मज़ीद जो है वो डाउन जाएगी। हाँ, जो पोजीशन बन रही है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर सकती है, फर्दर डाउनवर्ड मूव कर सकती है। तो ये सारी अपडेट है बिटकॉइन की। बाकी जो मार्केट है डेफिनेटली उसने इसके साथ ही मूव करना है, जो आल्ट कॉइन्स हैं बाकी जितने भी हैं। एंड इसके अलावा कई लोग ट्रॉन का पूछ रहे थे कि उसको सेल करना चाहिए नहीं। मेरे ख्याल में अभी आप उसको सेल कर दें क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी हाई जा चुका था। जो प्राइस है ट्रॉन की वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो रिसेंटली 850 सोशीज़ काफ़ी ऊपर गई है प्राइस। और मेरे ख्याल में अभी फॉर शॉर्टर टर्म आपको सेल कर देना चाहिए। जब जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस आपको कुछ स्टेबल नज़र आती हुई होती हुई नज़र आती है आप दोबारा इसमें पार्ट ले सकते हो। फॉर नाउ आप इसको जो है वो सेल कर सकते हो। और इसके अलावा कार्डानो की जो बात कर रहा हूँ, कार्डानो डेफिनेटली जो हमारा लेवल है 1250 उस तक पहुँचे ही नहीं है, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो जब तक मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं होती तब तक मेरे ख्याल में आपको उसको फॉर शॉर्ट टर्म आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि ये आप अच्छे खासे प्रॉफिट में है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर आपको प्रॉफिट जो है वो ले लेना चाहिए। ठीक हो गया जी। तो ये अपडेट है इसकी बिटकॉइन की और ट्रॉन की। बाकी जो आल्ट कॉइन्स है वो डेफिनेटली बिटकॉइन को ही फॉलो करेंगे जो हमने बाय किए हुए थे। और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे बिटकॉइन जो बिटकॉइन की प्राइस है उसके, वो ये है कि जो बिटकॉइन है जैसे ही वो फॉलिंग वाइज से किसी भी डायरेक्शन में जाएगा उसको वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए फॉलो कर सकता है। यानी डाउनवर्ड अगर ब्रेक करता है तो चांसेस है कि 3100 तक जा सकता है। एंड अगर हम हायर ब्रेक करते हैं यहाँ पे तो फिर चांसेस होंगे कि प्राइस जो है दोबारा से 4200 तक दोबारा जा सकती है। सो ये सारी अपडेट थी रिगार्डिंग बिटकॉइन। इसके अलावा बात करें न्यूज़ की, तो जो मेन चीज़ आज डिस्कस करने वाली है वो ये कि जो न्यूयॉर्क में जो लोग रहने वाले हैं
वो बिटकॉइन अब ट्रेडिशनल एटीएम्स से बाय कर सकेंगे, यानी जो ऑलरेडी मार्केट में जो एटीएम्स मौजूद है जो बैंक्स में, उनसे भी अब जो बिटकॉइन है वो बाय कर सकेंगे। अब ये बाय किस तरह से कर सकेंगे, ये बेसिकली लिबर्टी एक्स एक जो है वो स्टार्टअप था, इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये लॉन्च हुआ था जब इन्होंने एक एटीएम बिटकॉइन एटीएम लगाई थी 2014 में न्यूयॉर्क में, और उसके बाद उन्होंने आस्ते आस्ते से ये अपने जो अपना सर्कल था उसको बढ़ाते गए, और ऑलमोस्ट 1 लाख एटीएम्स इन्होंने अक्रॉस द कंट्री जो है वो लगाई थी यूएस में। और अब इन्होंने नया जो है वो लाइसेंस लिया जिसके थ्रू आप एटीएम से बाय कर सकोगे बिटकॉइंस। तो जो न्यूयॉर्कर्स हैं वो जितने भी वहाँ पे रहने वाले हैं, जहाँ जो न्यूयॉर्क के सिटीजन्स हैं, वो डायरेक्ट अब एटीएम से जाके इनकी एप्लीकेशन यूज़ करते हुए पर डे जो भी इनके रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे, हर दिन वो $3,000 के पर डे जो है वो बिटकॉइंस एटीएम से बाय करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और ये बड़ी अच्छी साबित होगी जो बिटकॉइन की अडॉप्शन है इसके लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग नैस्डैक। नैस्डैक आपको पता है पहले भी ये अपने फ्यूचर्स भी इन फ्यूचर ये लॉन्च करने वाले हैं। तो अभी जो न्यूज़ इनकी तरफ से वो ये आई है कि एक नया स्टार्टअप है सिम्बियोंट इनकॉर्पोरेशन, इनको उन्होंने $20 मिलियन जब वो फंड किए, नैस्डैक की तरफ से फंडिंग हुई है। और ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट भी क्रिप्टो करेंसीज़ के रिलेटेड ही है, तो ये एक और स्टेप है नैस्डैक का टूवर्ड्स क्रिप्टो करेंसीज़। तो ये मेजर दो जो न्यूज़ थी आज के लिए। तो मेरे ख्याल में ये दोनों न्यूज़ क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन के लिए काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग जो है वो साबित हो सकती हैं। सो ये सारी अपडेट थी आज की मार्केट की। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूँ वीडियो को, तो चांसेस अभी तक यही हैं कि मार्केट जो है वो इस जो लेवल है इसको होल्ड करना चाहिए जो 3400 है। अगर इसको ब्रेक करती है देन फर्दर चांसेस हो कि हम दोबारा से इन लोस को हिट करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है जो ट्रेडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेडर हैं उनका ये कहना है कि इस लेवल को रीटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन दोबारा से 4000 को क्रॉस करके 5000 तक भी जा सकता है। यानी उनका ये कहना है कि बिटकॉइन यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करेगा, और डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद दोबारा से प्राइस काफ़ी सारी ऊपर जाएगी, क्योंकि अभी तक हमने जो हमारा डेड कैट बोन्स है उसको अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन जो बॉटम आउट कर चुके। सो दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।